रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट था। उसका मालिक था सीताराम। उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों बूढ़े थे। उनका इकलौता बेटा मनोहर शहर में नौकरी करता था। सीताराम और ललिता दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे। वो दोनों बहुत धार्मिक थे। हर रोज अपने घर में पूजा करने के बाद ही वो घर से बाहर निकलते थे। उनके घर के पास 2 बैल थे। वे दोनों उन दोनों बैलों का बड़े अच्छी तरह देखभाल करते थे। अगर कोई सीताराम से पूछता ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता, भाई एक कसाई इन दोनों बैलों को ले जा रहा था काटने के लिए, हम उससे ये ले आए। तब से ये दोनों बैल हमारे पास ही रहते हैं और घर के एक सदस्य बन गए हैं। ललिता: जी हाँ, ये कहकर कि ये दोनों निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते। कसाई इन्हें काट कर बेचना चाहता था। निर्दयी कहीं का। हमें दया आ गई और हमने खरीद लिया। कभी कभी दोनों उस बैलगाड़ी में सैर करते थे। उनके पास जो काम करते थे उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो ये पैसे देकर मदद करते। जो भी उनके ढाबे में आता था वो उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते और उन्हें बढ़िया खाना खिलाते। सीताराम पैसों का लालची नहीं था। वो घर और ढाबे के अलावा उसका और कोई संपत्ति भी नहीं था। शहर में जो सीताराम का बेटा मनोहर रहता था, ऐसा कोई लत नहीं था जो उसे नहीं था। वो हर रोज शराब पीता था, लड़कियों के पीछे घूमता था और अपनी पत्नी को मारता था। पैसों के लिए उसने बहुत उधार कर रखे थे। कर्जदार उनके घर आकर पैसों के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन मुन्ना भाई नाम का एक गुंडा उनके घर आया और मनोहर की तरफ बंदूक तानकर, क्यों रे कमीने, तूने कहा था 3 महीने में उधार चुकाएगा और मुझसे कर्ज लिया था, और जब मेरे आदमी पैसे मांगने आते तुम उन्हें टरकाते रहते हो। तुम मुझे नहीं जानते। चुपचाप जाकर मेरे 50 लाख रुपए लाकर दो। जब तक तुम पैसे नहीं लाते हम तुम्हारे घर पर ही डेरा डालेंगे। अगर तुम नहीं लौटे तो जानते हो ना, भाभी जी और बच्चे समझ गए। अब जाओ जाओ। तब मनोज समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। तब उसे एक उपाय सूझा। वो सीधा गाड़ी लेकर अपने पिताजी के पास गया। उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। मनोहर ने कुछ कागज बाहर निकाले और कहने लगा, पिताजी मैंने आप दोनों के लिए बीमा कराया है, आप इस पे दस्तखत कर दें। यूं कहा। उन दोनों बेचारों ने कुछ सोचा नहीं और दस्तखत कर दी। वो नहीं जानते थे कि उन कागजातों पर ये लिखा था कि वो अपना घर और ढाबा अपने बेटे के नाम कर रहे हैं। मनोहर ने तुरंत वो कागजात एक आदमी को दिखाए और उसे वो ढाबा और घर बेच दिया और वो पैसे लाकर उसने मुन्ना बाई को दे दिया। फिर जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बेचारी बहुत दुखी हुई। जिस व्यक्ति ने वो घर और ढाबा खरीदा था, एक दिन वो आया और उसने सीताराम और उसकी पत्नी को वो कागजात दिखाए और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वे बेचारे दोनों अपने बैलगाड़ी में वहां से चले गए। उनके समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाएं और सीधा जाकर एक मंदिर में उन्होंने डेरा डाल ली। ललिता: मैं जानती नहीं थी कि हमारा अपना खून हमें यूं धोखा देगा। हमने उसके पालन पोषण में कोई कमी तो नहीं की थी, जो आज उसने हमें सड़क पर खड़ा कर दिया। सीताराम: भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। भगवान, अब इस उम्र में ये सब हमें देखना पड़ रहा है। यूं दुखी हो रहा था, तभी एक साधु उस तरफ से गुजर रहा था। उसने इन दोनों की बातें सुन ली। तब साधु उन दोनों से, तुम दोनों यूं चिंता ना करो, भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। तुम दोनों का जरूर भला होगा। आप दोनों इसी बैलगाड़ी में जाओ और अपना ढाबा का काम शुरू करो और दाम ऐसा रखो कि गरीब भी खरीद कर खा पाए। अलग निरंजन कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। साधु की ये बातें उन दोनों पर गहरा असर कर गई। साधु के कहे अनुसार उन्होंने अपने बैलगाड़ी पर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था 10 रुपीस का दाल चावल, और उन्होंने अपना धंधा शुरू किया। क्योंकि दाम इतना कम था, लोग बड़ी मात्रा में आकर खरीद कर खाने लगे। वो अच्छा पैसा कमाने लगे। तब उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और वहाँ रहने लगे। एक दिन एक महंगी गाड़ी आई और उनके झोपड़ी के बाहर रुकी। उस गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरा जिसने सूट बूट पहन रखा था। वो कहने लगा,
भाई मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। जरा एक प्लेट दाल चावल तो देना भैया। सीताराम ने उसे परोसा। उस व्यक्ति ने वो खाया और कहने लगा, भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वैसे सिर्फ 10 रुपए में इसे बेच रहे हो? क्यों, क्या बात है? इसमें आप क्या लाभ कमाते होंगे? तब सीताराम, हमें पैसों की लालच नहीं है साहब, जो कुछ मिलता है हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। तब उस व्यक्ति ने पूछा, वैसे आप दोनों हैं कौन? माजरा क्या है? तब सीताराम ने उसके साथ जो कुछ धोखा हुआ उसके बारे में विस्तार में बताया। तब वो आदमी, अच्छा बेचारे, बहुत दुख हुआ, कहकर 10 रुपए देकर गाड़ी में चला गया। कुछ दिनों बाद उस गांव का एसआई सीताराम के पास आया और उसके घर के कागजात उसे सौंपा और कहने लगा, आपके घर और ढाबे पर जिस आदमी ने कब्जा किया था, हमने उसे भगा दिया है और उससे छुड़ा लिया है। ये लीजिए कागजात, कहकर दिया। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। तब ललिता, एसआई साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? पर ये हुआ कैसे? तब एसआई, सुना है कि कुछ दिन पहले कलेक्टर जी यहाँ आए थे और गाड़ी से उतरे और आपने उन्हें जो कुछ बताया उसे याद रखा और फिर तफ्तीश की। तब आपकी बहू ने जो कुछ हुआ सब बताया। तब सारी बात बाहर निकली और आपके साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में पता चला। तब कलेक्टर साहब ने हमें कहा कि तुरंत हम एक्शन लें। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर में रह सकते हैं और अपना ढाबा चला सकते हैं, कहकर चला गया।